नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ में शिवांगी पारिक। तो चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं बुलेटिन से जुड़ी अहम सुर्खियों पर। राजनाथ संसद में बोले, क्रैश से बचे ग्रुप कैप्टन वरुण लाइफ सपोर्ट पर। सीडीएस रावत का आज दिल्ली लाया जाएगा शव। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर कलेक्टर ने किया मेघनगर का दौरा, जनता से पूर्ण टीका लगवाने की अपील। जिंदा आदमी को सरकारी रिकॉर्ड में बताया मृत, परेशान बुजुर्ग पहुंचा एसडीएम कार्यालय। और अब खबरें विस्तार से। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका का अंतिम संस्कार शुक्रवार को होगा। रावत, मधुलिका और हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों के शव मद्रास रेजिमेंट सेंटर लाए गए हैं, जहां से रावत और मधुलिका की पार्थिव देह दिल्ली लाई जाएगी। संसद में राजनाथ सिंह ने कहा कि हादसे में बचे अकेले शख्स ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी जान बचाने की कोशिश जारी है। शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच लोग रावत के दिल्ली स्थित घर पर अंतिम दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद में कामराज मार्ग से बरार चौराहे तक शव यात्रा निकाली जाएगी। दिल्ली कैंटोनमेंट में अंतिम संस्कार होगा। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ ने हादसे पर बयान देना शुरू कर दिया है। झाबुआ में आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियों के साथ में लोगों को टीकाकरण पर जागरूक करने के लिए बुधवार को जिले के कलेक्टर सोमेश मिश्रा और एसपी आशुतोष गुप्ता ने मेघनगर विकासखंड का दौरा किया। मेघनगर के बालक उच्चतर विद्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्ट्रांग रूम के अंदर मतदान करने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश भी दिए कि साथ ही आम जनता से पूर्ण का टीका लगवाने के लिए अपील भी की। बुधवार को मेघनगर पहुंचे जिले के कलेक्टर और एसपी ने उच्चतर विद्यालय में बनाए गए मतदान केंद्रों के साथ में निरीक्षण किया। साथ ही मेघनगर में सीएमओ, तहसीलदार के साथ में एसडीएम को निर्देश दिए गए और शासन के नियमों के अनुरूप ग्रामीण अंचलों में मतदान केंद्रों का दौरे का सारी व्यवस्था सुचारू हो सके, इसके लिए काम करे। साथ ही मेघनगर विकासखंड या फिर पूरे जिले की बात करें तो कोरोना का पहला टीके के 100% लक्ष्य को हम पूरा करने में बहुत पास हैं, लेकिन कोरोना के दूसरे डोज को लेकर हम चाहते हैं कि लोग दूसरा टीका लगवाएं और लोगों को इस टीके को लगवाने के लिए जागरूक भी करें। साथ ही आगामी पंचायत निर्वाचन चुनाव को लेकर आम जनता से निष्पक्ष रूप से प्रशासन का सहयोग की अपील भी की है। जैसा कि आप सभी को पता है, राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरे प्रदेश में पंचायत स्तर के चुनावों का निर्देश दे दिया है। इसके तारतम्य में हमारे ज़िले में 3 चरणों में चुनाव किए जाएंगे और इसके लिए पुलिस और प्रशासन की पूरी टीम अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दिया है। और आज इसी के तारतम्य में हमारे और एसपी साहब के द्वारा मेघनगर ब्लॉक पे जो हमारी स्ट्रांग रूम है उसका निरीक्षण करने आए हैं। और इसके साथ ही साथ चूँकि वैक्सीनेशन महाअभियान चल रहा है और चुनाव को देखते हुए वैक्सीनेशन डोज कंप्लीट कराने पे सुरक्षा के साथ हम चुनाव भी संपन्न करा पाएंगे। तो इसलिए दोनों गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए आज जिला स्तर के हम टीम के साथ निकले हैं। तो आप लोगों के माध्यम से निवेदन है कि जो अभी ब्लॉक में और ज़िले में जिन्होंने सेकेंड डोज ड्यू हो गई है और अभी तक नहीं लगवाया है, तो कृपया आगे आएँ और लगवाएं, ताकि पंचायत चुनाव हम क्या कहते हैं किसी भी बाधा से रहित होकर और पूरी तरह स्वस्थ रहकर इसको हम संपन्न कराएं। नरसिंहपुर के जनपद पंचायत कार्यालय गोटेगांव में भू अभिलेख शुद्धिकरण पखवाड़ा कार्य के अंदर देर रात कलेक्टर रोहित सिंह औचक निरीक्षण करने पहुंचे। कलेक्टर सिंह ने यहां पर मौजूद पटवारियों से चर्चा कर शुद्धिकरण कार्य प्रगति की जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने पटवारी प्रफुल्ल जाट, नेत्राम कुंभरे एवं रामेश्वर सेन द्वारा 100% कार्य पूर्ण करने पर बधाई दी। इस दौरान कलेक्टर सिंह ने सभी के साथ में सहयोग कर कार्य पूर्ण करने की बात कही। नरसिंहपुर के गडरवाड़ा तहसील के अंदर ग्राम कठौलिया में गांव के श्यामलाल ठाकुर, जिनकी उम्र लगभग 80 साल की है, ये अभी भी जीवित हैं। ये अपने आप को जीवित साबित करने के लिए एसडीएम ऑफिस पहुंचे। बुजुर्ग के जिंदा होने के बाद भी समग्र आईडी में उसे मृत घोषित बताया गया है। श्यामलाल की माने तो उन्होंने शासन के द्वारा दी जाने वाली बुजुर्ग पेंशन योजना का लाभ भी मिल रहा था, लेकिन अचानक इनकी पेंशन बंद हो गई तो श्यामलाल परेशान हुए और गाँव के सचिव से पूछा तो सचिव ने इन बुजुर्गों को कोई भी सही जवाब नहीं मिला।
साथ ही ये बुजुर्ग गडरवाला तहसील कार्यालय के चक्कर काटने लगे और जब इन्हें समग्र पोर्टल में अपनी समग्र आईडी निकलवाई तो उन्हें पता चला कि ये सरकारी रिकॉर्ड के अंदर मृत हो चुके हैं, इसलिए उनको मिलने वाला शासन की योजना का लाभ बंद हो गया है। अब श्यामलाल परेशान होकर अपनी सरकारी रिकॉर्ड में जीवित करने लगे हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले की जानकारी गडरवाड़ा एसडीएम को लगी तो उन्होंने संबंधित विभाग को निर्देश देते हुए कागजों में हुई त्रुटि सुधारने को कहा। लेकिन आखिर एक जीवित बुजुर्ग को सरकारी रिकॉर्ड में मृत बनाने वालों पर क्या कार्रवाई होगी और परेशान को हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा, ये जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। बहरहाल एक बार फिर साबित हो गया है कि एमपी बकाई में अजीब है, लेकिन इस तरीके के गजब मामले मिलते रहते हैं। आपको क्या आज जन सुनवाई में मुलाकात मिलने का है, उन्हें शायद किसी पोर्टल पर स्वर्गीय बता दिया गया, क्या मामला है? जी, इसमें एक्चुअली दो इश्यूज फंस रहे हैं। एक तो उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिलने का और उनके समग्र आईडी में स्वर्गीय या फिर लेट प्रविष्टि होने का बताया गया। तो जब हमने सचिव से पता किया तो उनका बीपीएल कार्ड नहीं बना है। अब इसी कारण उनको वृद्ध पेंशन नहीं दी जा रही है। तो उसमें पात्रता मतलब परीक्षण हम करेंगे, उसमें अगर विधिवत लगता है व्यक्ति पात्र है तो उनका कार्ड बना करके उनको पेंशन दी जाएगी। जहाँ तक उस प्रविष्टि की बात है उसको तत्काल मैंने अभी सचिव से फ़ोन करके बताया है, आज रात तक उसको पूरी वह प्रविष्टि हटा करके जो लिखा गया है स्वर्गीय त्रुटिवश उसको हटाएंगे। एसडीएम कार्यालय। कौन? आप काय मध्य आए थे? हम आए थे पेंशन के संबंध में। हाँ। पेंशन हमको मिलती थी। हाँ। करीब 10-12 साल मिली, उसके बाद 3 साल हो गया मिलती है। जी। क्यों नहीं मिल रही? अब क्या मानो, मृत्यु घोषित कर दिया बकाती। मृत घोषित कर दिया? जी हाँ। किसने? अब वो सचिव है मनीराम करके। अच्छा, आप उनसे पैसे मांगने गए, पेंशन की बोलने गए होंगे तो उन्होंने क्या कहा? आप गए थे तो उन्होंने क्या कही आपसे सचिव ने? हम तो कुछ नहीं की बोले, हम बोले तो हम क्या करें। मृत घोषित कर दिया आपने? मृत्यु घोषित कर दिया। आज आप कहाँ आए थे? आज हम यही आए थे एसडीएम मैडम के पास। जी हाँ। क्या बोला मैडम ने? अब बोले हैं हमको कोई आवाज समाज नहीं आई, बच्चा न सुनी हो गए। वो क्या नाम है आपका? श्यामलाल। कहाँ रहते हैं? कठौतिया। खबर पावटा से है, जहां पर सिलीगुड़ी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में तैनात राष्ट्रपति से सम्मानित इंस्पेक्टर सीताराम जागड़ की ड्यूटी के दौरान मंगलवार को निधन हो गया। वह प्रागपुरा उपखंड के निकटवर्ती ग्राम पंचायत भांकरी प्रागपुरा थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। बुधवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में तैनात इंस्पेक्टर सीताराम जांगड़ के निधन की खबर के बाद परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पिता प्रहलाद जांगड़, माता अनारी देवी, पत्नी गीता देवी सहित पुत्र रंजना, रिंकी, माही, भूमिका का रो रोकर बुरा हाल है। वहीं सीताराम जांगड़ के निधन की खबर सुनकर पूरे गांव व आसपास के क्षेत्र में गमगीन माहौल हो गया। गांव में सन्नाटा पसर गया, वहीं घरों में चूल्हे तक नहीं जले। वहीं जानकारी के अनुसार सीताराम जांगड़ 6 भाई है, जिसमें से सबसे छोटे थे। ड्यूटी के दौरान भांकरे निवासी सीताराम जांगड़ राष्ट्रपति से सम्मानित सीआरपीएफ इंस्पेक्टर का पार्थिव देह सिलीगुड़ी से प्रागपुरा थाने पहुंचेगा, जहां से उनका शव उनके प्रत्येक गांव भांकरी लाया जाएगा। श्री गंगानगर के नई मंडी घरसाना पंचायत समिति चुनाव को लेकर चुनावी उम्मीदवारों का जनसंपर्क तेज हो गया है। गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले में चुनाव को लेकर प्रत्याशी दस्तक दे रहे हैं। तो वहीं नई मंडी घरसाना पंचायत समिति जोन नंबर 6 से कांग्रेस प्रत्याशी माया देवी मंडीवाल डोर टू डोर जनसंपर्क कर रही हैं, तो वहीं सैकड़ों कार्यकर्ता उनके साथ में हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार शिक्षित योग्य उम्मीदवार माया देवी मंडीवाल को भारी मतों से जीत दिलाएंगे, ताकि समूचे क्षेत्र में विकास का कार्य और आमजन की समस्या का समाधान हो सके। वहीं मुख्य तौर पर ग्राम पंचायत 19 जीडी, 12 जीडी और गांव सखी में डोर टू डोर जनसंपर्क के दौरान सर्व समाज का भरपूर समर्थन माया देवी मंडीवाल को मिल रहा है, जो नंबर 6 से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपनी भूमिका ये अदा कर रही हैं। मैं माया देवी कांग्रेस प्रत्याशी जोन नंबर 6 के सभी मतदाताओं से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आने वाली 12 तारीख को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाकर मुझे विजयी बनाएं। आपके सुख दुख में मैं हमेशा काम आऊंगी। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? 12 दिसंबर को चुनाव है, क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी मतदाताओं, भाइयों बहनों और बुजुर्गों को सभी को राम राम। आने वाली 12 तारीख को सभी मतदाताओं से अपील करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के हाथ वाले निशान पे बटन दबाकर विजय मनाएं और प्रमुख और
प्रधान बनाने की अपील कर रहे हैं। ये 12 तारीख को इलेक्शन है और सब जोन नंबर 6 के मतदाताओं से हम निवेदन करते हैं कि आने वाली 12 तारीख को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाकर बहन माया देवी मंडीवाल को विजयी बनाएं। प्रधान और जिला प्रमुख कांग्रेस का बनाएं। और आज राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है और यहाँ से एमएलए है वो बीजेपी का है। कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए यहाँ का प्रधान अगर कांग्रेस का बनेगा तो इलाके के अंदर विकास कार्य होंगे। और सभी से निवेदन करते हैं कि कांग्रेस का कैंडिडेट को भारी मतों से विजय बनाएं। यहाँ प्रधान कांग्रेस का बन सके, इलाके का विकास हो सके। इलाका पिछड़ा हुआ है, उसका सुदृढ़ विकास के लिए एकमात्र विकल्प यहाँ कांग्रेस पार्टी विजय होगी और यहाँ से प्रधान बनेगा, इलाके का विकास होगा। सूरतगढ़ के अंदर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। पंचायत समिति जिला परिषद चुनाव को लेकर प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं, तो वहीं प्रचार प्रसार भी जारी है। तो वहीं समर्थकों द्वारा माला व केलों से तोलकर स्वागत किया जा रहा है। जोन नंबर 23 से कांग्रेस प्रत्याशी हेतराम मील व जिला परिषद सदस्य जोन नंबर 13 कांग्रेस प्रत्याशी कमला अटवाल का भगवानगढ़ गुरसर मोरिया के अंदर गांव के अंदर स्वागत किया गया। दोनों प्रत्याशियों को केलों से तोला गया, जहां भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। श्रीगंगानगर में चुनावी सरगर्मियां नजर आने लगी है। अलग अलग पार्टी के दावेदार लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। श्रीगंगानगर जिला परिषद के जोन नंबर 20 से निर्दलीय उम्मीदवार और पत्रकार संजय पूनिया के कार्यालय का शुभारंभ किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस बार समूचे क्षेत्र में विकास कार्य और आमजन की समस्या का समाधान हो सके, इसीलिए वे इस बार शिक्षित योग्य उम्मीदवार संजय पूनिया को वोट देंगे। साथ ही गली गली मोहल्ले मोहल्ले के अंदर जनसंपर्क जारी है। इस दौरान कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बार पंचायत समिति जोन नंबर 20 से निर्दलीय उम्मीदवार संजय पूनिया की जीत होगी। डोर टू डोर जनसंपर्क के दौरान लोगों में भारी उत्साह भी देखने को मिला। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार। प्रदेशवासियों की स्वास्थ्य रक्षा तथा औषधीय पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन की अभिनव पहल